Welcome to everyone. Let's start today's class. Before beginning this class, I would like to say I want to say that why we had people which are nearness. लोग जो हमारे नज़दीक हैं, लोग जो अपने नज़दीक हैं, लोग जो अपने हैं, हम उनसे नफरत क्यों करते हैं? Why we hate them? Is there any reason of this? क्या इसका कोई कारण है? I want to say हम देखते हैं जब हम हमारे आसपास नियर बाई us we saw I mean to say we see peacock, nature, sun and so many things and we think also about God. Why we don't hate them? हमसे जो लोग कहीं दूर हैं हम उनको प्रेम करते हैं वी लव देम और जो लोग हमारे आसपास हैं नज़दीक हैं हम उनसे नफरत क्यों करते हैं? What is reason behind this? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण हम ये समझ सकते हैं we can understand that हम लोग हैं जो हमारे पास डेली कुछ ना कुछ चीज़ डिमांड करते हैं they demand any kind of thing we see them हम उनको देखते हैं we talk with them हम उनसे बात करते हैं और we want that they must go according to us और हम चाहते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले तो इट मीन्स इस कारण दिस इज द प्रॉब्लम ये समस्या है हम लोग हर किसी को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं वी वांट टू go everyone by us it is not possible everyone has life हर किसी का अपना जीवन है हम जीवन जीते हैं we live our life this is the most important thing ये सबसे एक महत्वपूर्ण बड़ी बात है so I would like to say कि जितने हम ऊपर वाले से डिस्टेंस बनाए रखते हैं हम उन्हें कितना याद करते हैं हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं how love we do how miss हम उन्हें कितना याद करते हैं I mean to say मेरे कहने का मतलब है हम लोगों के साथ समस्या ये है कि जो हमारे नज़दीक हमसे हमारे पास रहता है हमसे कुछ ना कुछ हर चीज़ के लिए पूछता है मांगता है बात करता है जिस कारण हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि हम उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ अस आई वुड लाइक टू से वी एक्सेप्ट एवरीथिंग एज दे आर हमें सब कुछ को सभी चीज़ों को उस तरह स्वीकार करना चाहिए जिस तरह वे हैं सो वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एवरीवन हैज लाइफ सो टुडेज क्लास आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी ये है कि आज हम बात करेंगे हैव को यूज करना हाउ टू यूज हैव की एक क्लास मैंने आपको पहले बताई थी क्या बताई थी हाउ टू यूज हैव को किस तरह यूज करते हैं हैव को यूज करने के लिए देखो कोई भी वस्तु किसी के पास है आपके पास कार है या मैं कहूं जैसे मेरे पास कार है तो मैं कहूंगा आई हैव कार मेरे पास मोबाइल है तो मैं कहूंगा आई हैव मोबाइल मेरे पास मोबाइल है आई हैव मैनर्स मेरे पास मैनर्स है आई हैव टाइम मेरे पास समय है आई हैव बुक आई हैव कंप्यूटर मेरे पास सब कुछ है आई हैव एवरीथिंग मेरे पास कुछ भी नहीं है आई हैव नथिंग आई मीन टू से जो कोई भी वस्तु आपके पास होती है आप आई हैव करके बोलते हैं बट इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन लेकिन यदि आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सामने वाले से तो आप हैव का प्रयोग करेंगे जैसे हैव यू मनी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं यस आई हैव मनी नो आई हैव नो मनी हैव यू मोबाइल क्या तुम्हारे पास मोबाइल है यस आई हैव मोबाइल नो आई हैव नो मोबाइल हैव यू कंप्यूटर क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है यस आई हैव कंप्यूटर नो आई हैव नो कंप्यूटर इट मीन्स एनी काइंड थिंग वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस वे कोई भी वस्तु आपके पास है
या किसी के पास है और हम पूछना चाहते हैं कि वो वस्तु उसके पास है या नहीं है, तो आप इस तरह बात कर सकते हैं। लेकिन वही चीज सामने वाले से पूछें जो उसके पास है, जैसे हम कहें हैव यू सन, सन मतलब सूर्य, क्या तुम्हारे पास सूर्य है। हैव यू मून, क्या तुम्हारे पास चंद्रमा है। यू आर नॉट सपोज टू लाइक दैट, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप इस तरह क्वेश्चन पूछे। It means we should ask such a question which is worth asking, हमें वो क्वेश्चन पूछने चाहिए जो पूछने लायक है। आओ आज की रूल की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हैव का अपने पहला प्रयोग है कि कोई भी वस्तु हमारे पास होती है तो हम पूछते हैं, सामने वाले से हमको पूछना हो हैव यू मनी, हैव यू मनी मतलब क्या तुम्हारे पास धन है या पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास धन है या पैसे हैं। यस आई हैव मनी, हाँ मेरे पास पैसे हैं, हाँ मेरे पास धन है। नो आई हैव नो मनी, नहीं मेरे पास धन नहीं है। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं। मैंने रूल की बात की थी, अब इसकी जगह आपको चेंज करना है और आपको कहना हो कि कोई भी वस्तु आपके पास है तो आप कहते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस है, तो आपने कहा आई हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, मेरे पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, आई हैव एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा मनी या स्पेयर भी कह सकते हो, स्पेयर मतलब होता है फालतू समय। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है, जैसे हम कह सकते हैं कंप्यूटर, आई हैव कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है। आई हैव बुक, मेरे पास बुक है। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल। आई हैव पेन, आई हैव पेंसिल। आई हैव कार, मेरे पास कार है। आई हैव मैनर्स, मेरे पास मैनर्स है। आई हैव डिसिप्लिन, मेरे पास अनुशासन है। और मेरे पास डायरेक्शन है, आई हैव डायरेक्शन। तो कंप्यूटर, बुक, मोबाइल, पेन, पेंसिल, कार, मैनर्स। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, मैनर्स मतलब तौर तरीके, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। इट मीन्स जो भी वस्तु हमारे पास होती है तो हम इस तरह बनाते हैं वाक्य। और हमारा जो दूसरा रूल है, वो दूसरा रूल हमारा कुछ इस तरह है कि दूसरे रूल में यदि हम बात करें तो वो दूसरा रूल है हमारा, कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे कोई चाय पी रहा था, चाय पी ली उसने, तो आप इस तरह रूल बनाएंगे। और दूसरा रूल हमारा हैव का होगा। हैव का दूसरे रूल की यदि हम बात करें तो वो रूल है हमारा वर्क इज ओवर रिसेंटली, हाल ही में कोई काम समाप्त हुआ है। हाल ही में कोई काम समाप्त हुआ है। हाल ही में कोई काम समाप्त हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा हैव यू टेकन टी या हैव यू टेकन डिनर। हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय ले ली है या डिनर ले लिया। आपने कहा यस आई हैव टेकन टी, टेकन डिनर। हाँ मैंने चाय या डिनर ले लिया है। और नो में जवाब देंगे तो नो आई हैव, नो आई हैव नॉट टेकन टी या डिनर। नहीं मैंने चाय या डिनर नहीं लिया है। नहीं मैंने चाय या डिनर नहीं लिया है। इससे हम समझ सकते हैं, by this way we can understand that
हैव यू टेकन टी, अभी अभी किसी ने चाय पी है। जैसे अभी अभी, रिसेंटली somebody has taken tea, अभी अभी किसी ने चाय ली है। आप जाकर पूछ रहे हैं हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय ले ली? तो उसने कहा यस आई हैव टेकन टी, नो आई हैव नॉट टेकन टी, नहीं मैंने चाय नहीं ली है। क्या आपको योजना बनाने के लिए दी और आपने योजना बना ली क्या? हैव यू मेड द प्लान? यस आई हैव मेड द प्लान, नो आई हैव नॉट मेड द प्लान। आई मीन टू से जो कोई भी कार्य है आपको यहाँ पर रूल्स के अंदर क्या करना होगा, थर्ड फॉर्म लगानी होगी। थर्ड फॉर्म लगानी होगी। क्या आपने मैच देख लिया है? हैव यू सीन द मैच? क्या आप सब्जी ले आए हैं? हैव यू ब्रोड द वेजिटेबल्स? उस सेंस में आप इस तरह वाक्य बनाएंगे। इट मीन्स हैव के साथ हम यू लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के कोई भी कार्य हम लगाएंगे। हैव यू मेड द करियर? क्या तुमने करियर बना लिया है? यस आई हैव मेड द करियर, हाँ मैंने करियर बना लिया है। नो आई हैव नॉट मेड द करियर। हैव यू मेड द प्लान? क्या आपने योजना बना ली है? यस आई हैव मेड द प्लान, नो आई हैव नॉट मेड द प्लान। ओके, टुडेज मीटिंग इज ओवर। आज की मुलाकात हमारी यहीं समाप्त होती है। विल मीट अगेन। हैव ए नाइस डे।